ग्रुप डी में पूछे गए या एनटीपीसी एलएपी में पूछे गए क्वेश्चन है। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, तो चलते हैं इस देर न करते हुए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे दिया कि मनुष्य का आनुवंशिक रोग है, इसमें से आपको बताना है, तो इससे ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, तो चलते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन एक है कि आनुवंशिकता के जनक हैं, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जर्मेंडल है, ह्यूगो डी ब्रीज है, रॉबर्ट हुक है और डार्विन है। तो आनुवंशिकता के जो हैं जेनेटिक्स के हैं वह कौन से फादर? तो वह हो जाएंगे ग्रेगर जार्मेंडल हैं। इसका आंसर ई से हो जाएगा। इसमें याद रखना होगा आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जार्मेंडल हैं। ठीक है ना। आगे आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। शब्द का प्रयोग मतलब ये जो जीन शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है मेंडल ने, जोहानसन ने, वेटसन ने, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है ना। तो आपको आंसर बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा सही होगा, कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वह जोहानसन ने किए थे। इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रोग है, मनुष्य का आनुवंशिक रोग है, यही पूछे थे। आपको बताना है कि हैजा है, टाइफाइड है, हेमोफीलिया और हाइड्रोफोबिया में से कौन सा होगा। ठीक है। तो मनुष्य का आनुवंशिक रोग देखिए, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, वो रंग विभेदता बोलते हैं उसको, वर्णांधता बोलते हैं, वर्णांधता। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। वर्णांधता जो है यह भी आनुवंशिक रोग है, लेकिन ऑप्शन में यह दिया हुआ है कौन सा होगा, हैजा टाइफाइड जो है। देखिए हाइड्रोफोबिया जो होता है ना, हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से जो रेबीज को बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया, यानी कि हाइड्रोफोबिया या रेबीज बोलते हैं। टाइफाइड जो होता है आंत में होता है, आंत में। ठीक है ना, आंत में बुखार होने लगता है। और कालरा जो होता है जल के अशुद्धि के कारण से। तो इसमें बचा कौन सा? तो हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया जो है आनुवंशिक रोग है, यह अधिकांश तौर पे महिलाओं में होता है, महिलाओं से फैलता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीनेटिक्स नाम किसने दिया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है हुक, बेटसन, मेंडल और डार्विन। तो जेनेटिक्स जो है दिए थे नाम, तो वह बेटसन ने दिए थे। ठीक है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। जीन विनिमय मतलब जो जीन विनिमय है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने, मार्गन और कैपस ने, जोहानसन ने और सभी ने। तो जोहानसन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किए थे जोहानसन ने, लेकिन जीन विनिमय का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किए थे वह मार्गन और कैपस ने किए थे। इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। पुरुष जीन का संगठन है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए पुरुष का जो संगठन होता है और महिला का, देखिए महिला और पुरुष का क्या होता है, ये दोनों पूछता भी है। तो महिला 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 का जो होता है यक्स यक्स, और पुरुष का यक्स वाई होता है। ठीक, यक्स और वाई जब मिलता है तो यहीं पे देखिएगा, वो यक्स और वाई जब मिलेगा, तो यक्स और जब वाई मिलेगा तो यह बच्चा बॉय होगा, मतलब कि लड़का होगा। और यक्स यक्स जब मिलेगा तो वह लड़की होगी। ये याद रखना होगा। तो इसमें जो पुरुष का जो जीन होता है ना, इसी के वजह से लिंग का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पुरुष का जीन संगठन जो होता है एक्स और वाई होता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें और एक चीज है कि इसका जो पुरुष का जो मतलब कि बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुष के जीन से ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। गैमिट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैमिट की शुद्धता ऑप्शन बताना है। मेंडल ने, डार्विन ने, मेंडलिफ ने और रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। जो गैमिटता की जो शुद्धता बताए हैं, प्रतिपादन किया हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। आगे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है कि प्राथमिक उपभोक्ता है, इसमें से आपको बताना है शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, इनमें से कोई नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह क्या होता है, तो इसमें पहले पिरामिड समझिए कि पिरामिड क्या होता है, उसके बाद से सब समझ जाएंगे। पिरामिड जो होता है सीधा होता है। ठीक है ना, पिरामिड जो होता है सीधा पिरामिड उसको बोलते हैं, सीधा पिरामिड। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब कि संख्या के हिसाब से होता है, सबसे ज़्यादा संख्या के हिसाब से होता है। तो इसमें देखिए यह जो होता है पेड़ पौधे से, मैंने सूर्य के प्रकाश से जो पौधे तैयार होते हैं, पौधे तैयार होते हैं, इनको बोलते हैं मतलब कि जो पौधे तैयार होते हैं, इसको खाने वाले जो होते हैं ना, इसको खाने वाले जो होते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और इसको नाम क्या है, तो यह हो जाएंगे, जैसे शाक हो गया ना, मतलब कि शाक यानी मांस हो गया, शाक हो गया, कोई मांस खाने वाला है, तो यह क्या हो गया, शाकाहारी यानी हाइब्रिड हाइब्रिड हार्बीवोर हो गया, हार्बीवोर हो गया, तो यह हो जाएगा शाकाहारी। मतलब प्रथम जो होगा शाकाहारी होगा, शाकाहारी। ठीक है ना। तो अगर ये आपको पता होगा तो ऑप्शन में ए मतलब कि जो दिया हुआ है कि शाकाहारी है, यह प्रथम उपभोक्ता है। द्वितीय जो उपभोक्ता है वह होता है मांसाहारी, मतलब कि इसको जो शाकाहारी जैसे बकरी हो गई, इसको खाने वाले जो हैं उसको मांसाहारी बोलेंगे। तो द्वितीय हो गया मांसाहारी। और उसके बाद से तृतीय जो हो गया तीसरा, यह हो गए सर्वाहारी, मतलब कि वो दोनों खाते हैं, सर्वाहारी।
तो इसमें क्या होता है कि सर्वहारी में जो शाक को भी खाते हैं, मतलब कि पौधे को भी, जैसे पौधे के जैसे हम लोग फल फूल खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो इसमें हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य जो होते हैं वह दोनों खाते हैं सर्वहारी में। मनुष्य का मतलब एक उदाहरण समझिए कि मनुष्य ही है। मांसाहारी में जैसे है शेर हो गए, तो यह मांसाहारी खाते हैं। और शाक में जैसे कि बकरी हो गई, गिलहरी हो गई, यह सब जो है पौधे खाते हैं, ठीक है ना, पौधे के पत्ते खाते हैं। तो जो पौधे के पत्ते खाते हैं उसको प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। और जो मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ता या मतलब कि पौधे को खाते हैं उसको सर्वहारी बोलते हैं। तो सर्वहारी कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा यह सीधा होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे द्वितीय उपभोक्ता क्या है, तो उसी हिसाब से द्वितीय उपभोक्ता क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। यहाँ पे देखेंगे मांसाहारी हो गया, तो यह हो जाएगा बी। आगे देखेंगे सहजीविता का उदाहरण है, याद रखिएगा सहजीविता का उदाहरण बहुत बार पूछा जाता है। सहजीविता का उदाहरण क्या है? तो यह होता है, देखिए इसमें दो ठे एक होता है, मतलब कि एक हो गया शैवाल, शैवाल, और दूसरा होता है कवक। इन दोनों का इन दोनों के आपसी मतलब कि ये दूसरे से चिपके रहते हैं। अगर इसको भोजन की मतलब मान लीजिए यह भोजन नहीं बना पाता है तो इससे यह भोजन ले लेता है। अगर यह भोजन नहीं बना पाता है मतलब कि यह बना लेता है तो इससे भोजन ले लेता है। एक दूसरे से वह सजीवित रहते हैं, सिम्बोसिस होते हैं, ठीक ना। तो वह हो जाएगा कौन सा? तो वह हो जाएगा लाइकेन। इसमें लाइकेन जो होता है सहजीविता का उदाहरण है। आगे देखेंगे इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हैकेल ने, रिटर ने, टेंसले ने, मेंडल ने। तो आपको आंसर बताना है इसमें से कि आपका कौन सा होगा। इकोलॉजी जो है जो इकोलॉजी जो प्रयोग करते हैं उसको रीटर ने प्रयोग किए थे। इसका आंसर बी से हो जाएगा। वातावरण एवं जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? वातावरण एवं जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वह पारिस्थितिकी है, जीवाश्म है, कोशिका है, आनुवंशिकी है। तो वातावरण एवं जीवों के संबंध में अध्ययन को कहते हैं क्या? तो कहते हैं उसको पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जीन बने होते हैं, यह बहुत बार पूछा गया है। यह इस समय जो रेलवे ग्रुप डी का पूछा जा रहा है उसमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा जीन जो बने होते हैं वह डीएनए के होते हैं। इसका आंसर ए से हो जाएगा। जो जीन होते हैं वह डीएनए के होते हैं। आगे देखेंगे लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। यह आपको वही जो हम लोग पहले इस वाला क्वेश्चन पूछे थे आया था, तो वह हो जाएगा। देखिए कवक और शैवालों के जो है सहजीवी होता है। लाइकेन जो होता है कवक और एल्गी और फंगी के सिम्बोसिस होते हैं, सिम्बोनियन होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा, मतलब किसके नाम से पड़ा था? सारगैसो जो एक शैवाल था उसी के नाम पर पड़ा था, तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। सारगैसो समुद्र में शैवाल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो लाल सागर के भी नाम से जाने जाते हैं। सारगैसो भी होता है, मतलब कि रेड कलर का होता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सारगैसो जो है शैवालों के कारण से उसका नाम पड़ा था, ठीक है। आगे देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड होता है। जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वही जो जैसे हम लोग इसे देखे थे, वह पिरामिड कैसा होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें प्रथम हो गया, इसमें द्वितीय हो गया, इसमें तृतीय हो गया, ठीक ना। तो इसको बताना है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन अजैविक कारक है? इनमें से कौन सा अजैविक कारक है? जल है, कार्बोहाइड्रेट है, ताप है, सभी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जो है अजैविक कारक है डी। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? मनुष्य के किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है? एक्स वाई, डबल एक्स, यक्स और वाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है ना। यह इससे पहले वाले में क्वेश्चन में पूछे थे मनुष्य के किस प्रकार के गुणसूत्रों का लिंग निर्धारण होता है, तो एक्स वाई से होता है। देखिए सबसे बड़ा गुणसूत्र है इसमें से आपको बताना है, कवक है, शैवाल है, ट्रिलियम है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो सबसे बड़ा गुणसूत्र जो होता है, यह पूछता भी है, बड़ा जो गुणसूत्र है वह ट्रिलियम है, ट्रिलियम है। और सबसे छोटा जो होता है वह शैवाल का होता है, इसमें दिया हुआ है शैवाल का होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र है शैवाल का और सबसे बड़ा गुणसूत्र हो गया ट्रिलियम का। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? 1909 में, 1902 में, 1905 में। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई है ए, जीन। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थों को कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मामीन है, मार्गन है, बीजेज है और जीनोम है। तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा, ठीक है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को कहते हैं जीनोम, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने, रदरफोर्ड ने, मेंडल ने, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए यह 1968 में शायद लगाए थे। जेनेटिक कोड का हरगोविंद खुराना थे, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1968 में। इसका आंसर अभी बताए थे। जो जेनेटिक कोड का खोज पता किए थे वो हरगोविंद खुराना ने किए थे 1968 में, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। आनुवंशिक रोग वरांधता जो होता है वह
रोग माने किस रंग को पहचान नहीं कर पाता है? यहाँ आंसर आपको बताना है। लाल और हरा, काला रंग, हरा, लाल और हरा, गुलाबी। तो आपको बताना है आनुवंशिक रोग वर्णांधता के रोगों को किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो वह जो है लाल और हरा को नहीं कर पाता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। लाइकेन सूचक होते हैं, लाइकेन जो सूचक होता है वह होते हैं वायुमंडल प्रदूषक का, जल प्रदूषक का, मृदा प्रदूषक का, विकिरण का। तो जो लाइकेन होता है वह वायु प्रदूषण का होता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, डी वरीज ने, मेंडल ने। तो आपको आंसर बताना है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो वह किया था डार्विन ने, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे मानव के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? यह पूछता भी है, इसको याद रखिएगा। मानव के गुणसूत्र है 23 जोड़ी होता है, 23 जोड़ी, और उसमें से 46 होते हैं। यानी कि इस तरह से सिंगल में पूछ देगा 46 में, ना तो 23 जोड़ी होता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिए थे? डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है वह वाटसन और क्रिक ने दिए थे, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डी वरीज ने, केल्विन ने। तो आपको बताना है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किए थे? तो ये हरिगोविंद खुराना ने किए थे, और वो कभी किए थे? तो 1968 में, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जीन अवस्थित होते हैं, जो जीन होता है अवस्थित होता है वह गुणसूत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। आगे देखेंगे विकास का सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इंग्लिश में भी याद रखना है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वह चार्ल्स डार्विन ने किए थे, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे, सर हॉपकिंस, लुई पास्चर और क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो जो पहला जो हृदय का प्रतिस्थापन जो किए थे वह क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। वंशागति के नियमों का अध्ययन को कहा जाता है, वंशागति के नियमों का अध्ययन को कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी। ठीक है, तो वंशागति के नियमों का अध्ययन को किसने पता किया था? मतलब वंशागति के नियमों का अध्ययन जो कहा जाता है तो वह कहा जाता है आनुवंशिकी, यानी कि जेनेटिक्स। इसके लिए आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, अजैव अवयव का उदाहरण है वनस्पति, जानवर, वायु और सभी। तो पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है वायु, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था माल्थस ने, लैमार्क ने, हक्सले ने और डिवरीज ने। तो जो यहाँ पे म्यूटेशन है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन का जो सिद्धांत प्रतिपादन किए थे, यानी कि उत्परिवर्तन का, वह हो जाएंगे डी वरीज हैं, ह्यूगो डी वरीज हैं, इसका आंसर डी से हो जाएगा। माल्थस ने जो दिए थे वो जनसंख्या सिद्धांत दिए थे, ठीक ना, कैसे जनसंख्या बढ़ती है। आगे देखेंगे पर्यावरण प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने, वैलेस ने, मंडल ने, लैमार्क ने। तो आपको आंसर बताना है कि प्राकृतिक वर्ण, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन यहाँ आया था एक बार क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा, यह डार्विन हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। ठीक है, अब इतना ही क्वेश्चन था, 38 क्वेश्चन इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।